मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ गए हैं, उनसे बेहतर शायद भारत का इतिहास आज के दौर का कोई नहीं जानता। इसके अलावा मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, इफ्तिकार हुसैन मिसगर साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं एक स्टेटमेंट सुनवाने महबूबा मुफ्ती का। हाईली ऑन कम्युनल लाइंस वो स्टेटमेंट है महबूबा मुफ्ती का। सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या साजिश हो रही है और क्या वाकई मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, जो हमारे नोमैड्स है गुजर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं। और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है, आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, छट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है। मरकज़ी सरकार से कहना चाहती हूँ, जिनकी आज यहाँ सरकार चल रही है, कि ये जो गुजर बकरवाल नोमैड्स कम्युनिटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नताइज आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। धमकी के अंदाज में बात करिए महबूबा मुफ्ती जी। सीधे चलता हूं मैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी के पास। कपिल कुमार जी, महबूबा मुफ्ती का ये टोन भी मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र, कश्मीरी हिंदुओं के साथ इन लोगों ने क्या किया, कैसे उनको बाहर निकाला, क्या उस बात को भूल गए हैं और अब क्यों विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं यहां पर? देखिए, वो परिवार, जिस परिवार ने पूरा एक किडनैपिंग का जो है ड्रामा स्टेज करके इस देश के अंदर आतंकवादियों को जेल से छुड़वाया, उसके बाद में ये परिवार जो है कश्मीर में इन्होंने कभी भी राष्ट्रवादी डिस्कोर्स जो है उसको लागू नहीं किया। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुनव्वर शेरवानी का नाम सुना है इनमें से किसी ने? ये वो 19 साल का नौजवान था जिसने 22 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर तक अकेले मोटरसाइकिल के ऊपर जो पाकिस्तानी घुस रहे थे उनको आगे बढ़ने से रोका, उनको गलत खबर दी कि आगे हिंदुस्तान के फोर्सेस मौजूद हैं। और जब पाकिस्तानियों को यह पता लगा तो 4 दिन बाद उसको सलीब पे टांग दिया और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दिए गए। नसीर शेख जी को दिखाइए। शेरवानी की जो शहादत थी देश के लिए, उसको इन्होंने कभी नहीं बताया पाकिस्तान कश्मीर की जनता को। ब्रिगेडियर उस्मानी के बारे में इन्होंने कभी बताया? ये लोग हिंदुस्तान को दिखा करके कि हमको अगर 370 में नहीं रखोगे तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, एक ब्लैकमेल करने का तरीका इन्होंने हिंदुस्तान को निकाल दिया था। अब वो ब्लैकमेलिंग जब खत्म हो गई है इनकी, आज मैं अभी श्रीनगर लौट करके आया हूं, सेमिनार था पिछले महीने, वहां पे 3 दिन 4 दिन वहां पे रह के आया हूं। श्रीनगर का जो नौजवान है आज किश्तवाड़ का और इलाकों का, वो नौजवान उठ के खड़ा है, वो नई राजनीतिक लीडरशिप चाहता है। उसके सामने सारे चिट्ठे खुल चुके हैं कि किस तरीके से इन 4 परिवारों ने कश्मीर के अंदर कश्मीर को लूटा है। मैंने एक सवाल पूछा था, शेख अब्दुल्ला साहब जो है स्कूल टीचर होते थे, भाई उमर साहब आप पे इतना पैसा कहां से आ गया कि लंदन के अंदर आपने विला खरीद लिए? जवाब दे। इन लोगों के बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेजी स्कूलों में और आम जनता के कश्मीर को ये फेंकेंगे अपना के मदरसों के अंदर जाओ, और कभी भी राष्ट्रवाद और उसकी बात नहीं करेंगे, ब्लैकमेल करते हैं। और ये सब दिल में अच्छी तरह जानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इनके क्या हाल है लोगों के। लेकिन क्योंकि इनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, इनको ISI से पैसा मिलता है, इनको टर्की से पैसा मिलता है, ये उस पैसे को खा करके रहते हैं। नहीं, मुझे बताइए, इनकी कोठियां बनी हुई है, कहां से पैसा आया इनके पास?